हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो आज नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एसएचजी के बारे में। आज हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने सदस्य होते हैं, उनको किस तरह का रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसएचजी क्या है। जी हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले सदस्यों का एक ग्रुप है। एक्चुअल में एसएचजी इज ए ग्रुप ऑफ बीपीएल मेंबर। जी हाँ, ऐसे लोग जो समाज में बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, अगर इनका समूह बनाया जाए तो उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोगों का एक समूह है। इसमें एबव पॉवर्टी लाइन के लोग भी आ सकते हैं, जिसको गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी इसमें सदस्य बन सकते हैं, लेकिन इनका अधिकतम सदस्य जो है 30% होना चाहिए। जी, इनका अधिकतम जो है 30% होना चाहिए। एसएचजी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, एसएचजी बनाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है तो डेवलप द सेविंग हैबिट। जी हाँ, उस समूह के सदस्यों का जो एसएचजी बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि उनमें आदत डाली जाए बचत की, लगातार बचत की आदत डाली जाए, पहला उद्देश्य होता है। और दूसरा म्यूचुअल कॉपरेशन की। जी हाँ, आपसी सहयोग की जो आदत डाली जाए, तो ये होता है टू डेवलप सेविंग हैबिट एंड म्यूचुअल कॉपरेशन। तो एक एसएचजी को जो है उनमें कैपिटल सब्सिडी नहीं दी जाती है, उनको रिवॉल्विंग फंड दी जाती है एसएचजी को। और एसएचजी में जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो 10 से 20 हो सकते हैं, 10 से 20 हो सकते हैं। और अगर डिफ़िकल्ट एरिया है या डिजेबल पर्सन है या ट्राइबल एरिया है जहाँ पर लोग हिली एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर 5 से 20 भी एसएचजी के मेंबर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो एसएचजी हैं उनमें रिवॉल्विंग फंड किसको दिए जाते हैं और कैसे दिए जाते हैं। तो एसएचजी में रिवॉल्विंग फंड एक समूह के लिए 10,000 से लेके 15,000 तक दिए जाते हैं अधिकतम। और ये गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, भारत सरकार देती है। तो ऐसे समूह जिनको बने 3 महीना हो गया, 3 से 6 महीने वाले समूह को रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, वो है 10,000 से लेके 15,000। और रिवॉल्विंग फंड तभी दिए जाते हैं जब उनमें 3 से 6 महीना का समूह बना हो और एक 5 सूत्र का पालन करता हो। जो 5 रूल है, जिसको पंचसूत्र बोलते हैं, वो पंचसूत्र का अगर पालन करते हो तो उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। और उस 5 सूत्रों में से वो जो सूत्र हैं, मैं बता दूं क्या क्या सूत्र हैं। तो 5 सूत्रों में जो पहला सूत्र है वो है कि रेगुलर मीटिंग, उनकी जो रेगुलर मीटिंग होती है वो पहला सूत्र है, रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। दूसरा सूत्र होता है रेगुलर सेविंग। जी हाँ, रेगुलर सेविंग होना चाहिए, बराबर उनको सेविंग के लिए जो है आदत डालें और लगातार सेविंग होनी चाहिए। तीसरा जो सूत्र होता है रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, मतलब उनमें आपसी सहयोग के लिए अगर किसी को ज़रूरत है तो इंटरनल लैंडिंग होनी चाहिए। और तीसरा है रेगुलर रिकवरी, चौथा है रेगुलर रिकवरी। जी हाँ, चौथा रेगुलर रिकवरी। और 5वां है रेगुलर अकाउंट, खाता बही उनका। तो ये 5 सूत्र का पालन करते हों और 3 महीना से लेकर 6 महीना तक बने हों अगर समूह, तो उनको रिवॉल्विंग फंड गवर्नमेंट से मिल जाता है, जिसका जो है अमाउंट है 10,000 से लेके 15,000 होता है। तो 5 सूत्रों में से आप पहला सूत्र होता है रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी और रेगुलर अकाउंट। ये रिवॉल्विंग फंड मिल जाता है। उसके बाद इनको जो है बैंक फाइनेंस मिलता है। और बैंक फाइनेंस जो होता है अवेलेबल होता है 6 महीनों के बाद। ग्रुप बनने के 6 महीनों के बाद बैंक का फाइनेंस अवेलेबल होता है। तो आइए अब समझते हैं बैंक का फाइनेंस किस तरह से होगा। तो आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो एनआरएलएम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जी हाँ, एनआरएलएम के तहत किस तरह से उनको बैंक फाइनेंस दिया जाता है और इनका उद्देश्य है कि रूरल एरिया में जो है एनआरएलएम दिया जाता है, ताकि वहाँ पर रहने वाले जो महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनका गरीबी मिटाना और उनको आजीविका के लिए तैयार करना और उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं तरीके से, सम्मानजनक तरीके से रह सकें, इसके लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, जो लगातार उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है 5 से 7 सालों तक के लिए। और ये बहुमुखी योजना है भारत सरकार की, जिसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बोलते हैं। एक्चुअल में 2013 से पहले ये योजना स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के नाम से थी, जिसको नाम बदलकर स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को नाम बदलकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया।
जो रूरल एरिया में है तो केवल महिलाएं जो होती हैं समूह चलाती हैं उनके लिए हो गया। ये 1 अप्रैल 2013 को इसका नाम बदलकर NRLM कर दिया, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया। और 2016 से इसका नाम बदलकर DNRLM कर दिया। डे का मतलब DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया और इसको DNRLM के नाम से जाना गया। तो आइए आज हम जानते हैं कड़ी दर कड़ी की DNRLM में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो इसमें जो है केवल वुमेन SHG को लोन दिए जाते हैं। वुमेन SHG को लोन दिए जाते हैं। इनमें SHG में जो वुमेन SHG हैं इनमें अगर नंबर होने चाहिए, संख्या जो होनी चाहिए सदस्य की 10 से 20 होनी चाहिए। अगर डिफ़िकल्ट एरिया हैं, विकलांग हैं या हिली एरिया है तो 5 से 20 होते हैं। इनमें मेंबर जो है 5 से 20 हो सकते हैं। और इसमें रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है अगर वो 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में हो और पंचसूत्र का पालन कर रहा हो, जो हमने पहले चर्चा करी, तो उनको 15,000, 10,000 से लेकर 15,000 का रिवॉल्विंग फंड मिल जाता है। और 6 महीने के बाद उनको बैंक फाइनेंस अवेलेबल होता है। बैंक फाइनेंस टर्म लोन के रूप में भी अवेलेबल होता है और कैश क्रेडिट के रूप में भी अवेलेबल होता है। तो ये कुछ स्टेजेस में होता है, कुछ डोजेस दिए जाते हैं उस तरीके से इनको, ताकि उनकी आजीविका को बढ़ाया जाए, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो इसको इस तरह से दिया जाता है। अगर पहला डोज देते हैं तो पहला डोज उनके जो कॉर्पस है, कॉर्पस मतलब उनका खुद का जमा प्लस रिवॉल्विंग फंड, दोनों का 6 गुना या कम से कम 1 लाख रुपए पहला डोज दिया जाता है। NRLM में जो महिला SHG को है पहला डोज जो दिया जाता है उनके कॉर्पस का जो जमा और रिवॉल्विंग फंड का 6 गुना कम से कम दिया जाता है या कम से कम 1 लाख रुपए दिया जाता है, जिसकी वसूली 12 से 18 महीने में हो जानी चाहिए। फिर जब दूसरा डोजेज होता है, सेकेंड स्टेज में जो उनको फाइनेंस किया जाता है वो होता है उनके कॉर्पस का 8 गुना या कम से कम 2 लाख रुपए दिया जाता है और इसकी वसूली जो होती है 18 से 24 महीने में की जाती है। और तीसरा स्टेज में उसको मिनिमम 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, मिनिमम 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसकी वसूली जो है 24 से 36 महीने में की जाती है। और जो चौथा स्टेज में जो है वो कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए जो दिए जाते हैं इनकी वसूली होती 36 महीने से लेके 6 साल के, 3 साल से लेके 6 साल के बीच में उसकी वसूली की जाती है। ये जो स्टेज बाइज 4 स्टेज में दिया जाता है, पहला स्टेज में 1 लाख रुपए, दूसरा स्टेज में 2 लाख रुपए, तीसरा स्टेज में 3 लाख रुपए और चौथा स्टेज में 5 लाख रुपए। तो इनको उनके कॉर्पस के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से माइक्रो क्रेडिट प्लान दिए जाते हैं सेकेंड स्टेज के बाद और माइक्रो क्रेडिट प्लान के हिसाब से उनको ऋण वितरण किया जाता है। अगर ये जो रिपेमेंट है ये 5 से 7 साल में वापस आ जाने चाहिए और अगर CC लिमिट है तो हर साल रिन्यूअल बेसिस पे होना चाहिए। स्टेज में इनको लोन दिए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कैपिटल सब्सिडी नहीं दी जाती है। इसमें एक्चुअल में जो दी जाती है रिवॉल्विंग फंड के तौर पे दी जाती है और इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। इसमें 3 लाख तक के अगर लोन है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% लगेगा, जिसको इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। और 7% से जो ऊपर 2% लगेगा या जो डिफरेंस अमाउंट है वो गवर्नमेंट से क्लेम करती है बैंक, जिसका डिफरेंस अधिकतम 5.5% होगा। ग्रुप को 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा, लेकिन गवर्नमेंट से वो डिफरेंस अमाउंट, बैंक जो अपने इंटरेस्ट का डिफरेंस अमाउंट क्लेम करते हैं, जो मैक्सिमम 5.5% होना चाहिए। और ये उन ऋण सुविधाओं पर है जो 3 लाख के लिमिट को कवर करते हैं। इसके अलावा कुछ डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 251 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें अगर वो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करते हैं तो 3% का एडिशनल सबवेंशन मिलता है। मतलब अगर ग्रुप 3 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से रहेगा और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट की डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट में तो उनको 3% का एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। मतलब उनको केवल 4% में उनको ये ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बहुत बेहतरीन सुविधा है वुमेन SHG के लिए। तो ये जो वुमेन SHG हैं इन पैसे को रिवॉल्विंग तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं, टर्म लोन भी ले सकते हैं और साथ ही साथ ये CC कैश क्रेडिट के रूप में भी ले सकते हैं और अपने आजीविका को बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ आज मैंने वुमेन्स डे के अवसर पर मैंने सोचा कि NRLM जो DNRLM के नाम से प्रसिद्ध है, DNRLM का नाम इसमें अभी जोड़ा गया है, तो उसकी कुछ शॉर्टकट में चीज़ें बताई हैं कि कितना ऋण दिया जाता है और किस तरह से स्टेजेस में दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये NRLM से रिलेटेड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सभी के सफलता की कामना करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।